बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का अध्याय 9, 10, आयूब के ग्रंथ का अध्याय 10 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 13 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 9। राजा अबीमेलेक। यरूब्बाबेल का पुत्र अबीमेलेक अपनी माता के भाई बंधुओं के पास शिखम गया और उनसे तथा अपनी माता के कुल वालों से बोला, शिखम के सब नागरिकों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तुम पर यरूब्बाबेल के 70 पुत्र शासन करें या केवल एक व्यक्ति शासन करे। तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारा रक्त संबंधी हूँ। इस पर उसकी माता के बंधुओं ने शिखम के नागरिकों को ये सारी बातें अच्छी तरह समझाई। इस पर उनका मन अबीमेलेक की ओर आकर्षित होने लगा, क्योंकि वे कहते थे कि वह हमारा भाई है। उन्होंने उसे बाल बरीत के मंदिर से चांदी के 70 शेकल दिए, जिसे अबीमेलेक ने कई सहरिसिकों को भाड़े पर रखा जो उसके पिछलागू बने। उसे ओफ्रा में अपने पिता के घर में घुसकर यरूब्बाल के पुत्रों अपने 70 भाइयों को एक ही पत्थर पर मार डाला। यरूब्बाल का सबसे छोटा पुत्र योताम बच गया, क्योंकि उसने अपने को छुपा लिया था। इसके बाद शिखम और बेत मिलो के सब नागरिकों शिखम के बड़े पत्थर के निकट बलूत वृक्ष के पास एकत्रित हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। योताम का दृष्टांत। जब योताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गिरिजीम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, शिखम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों को बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या है, मैं वृक्षों पर राज करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें उत्तर दिया, यह क्या है, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब वह वृक्ष कटीले झाड़ से बोला, आप हमारे राजा बन जाइए। कटीला झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कटीले झाड़ से आग निकलेगी और लेबनन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। अच्छा, यदि तुमने अबीमेलेक को सच्चाई और ईमानदारी से अपना राजा बनाया है, यदि तुमने यरूब्बाबेल और उनके घर के सब अच्छा व्यवहार किया और यदि तुमने उनके कार्यों के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया है, मेरे पिता तो तुम्हारे लिए लड़े और तुम्हें मिद्यानियों के हाथों से बचाने के लिए उन्होंने हथेली पर जान रखी, जबकि तुम लोग आज मेरे पिता के विरुद्ध खड़े हो। तुमने उनके 70 पुत्रों को एक ही पत्थर पर मरवा डाला और उनकी दासी के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए सिखेम का राजा बनाया कि वह तुम्हारा भाई है।
हाँ, यदि तुमने यरूबाल और उनके घर के साथ सच्चाई और ईमानदारी का व्यवहार किया है तो तुम अबीमेलेक से प्रसन्न रहो और वह तुमसे प्रसन्न रहे। यदि तुमने ऐसा ना किया हो तो अबीमेलेक से अग्नि निकले जो सिखम के निवासियों और बेत मिल्लों को भस्म कर दे, और सिखम के निवासियों तथा बेत मिल्लों से अग्नि निकले जो अबीमेलेक को भस्म कर दे। इस पर योताम भाग खड़ा हुआ। वह बेयर आया और अपने भाई अबीमेलेक के डर से वहीं रहने लगा। अबीमेलेक के प्रति विद्रोह। अबीमेलेक ने इज़राइल पर 3 वर्ष तक शासन किया। ईश्वर ने अबीमेलेक और सिखम के निवासियों के बीच फूट डाल दी, जिससे वे अबीमेलेक के साथ विश्वासघात करने लगे। इस प्रकार यरूबाल के 70 पुत्रों के प्रति किए गए कुकर्म और उनके रक्तपात का बदला उनके भाई और सिखम के नागरिकों से चुकाया गया। उन्होंने अबीमेलेक को अपने भाइयों की हत्या के लिए उकसाया था। सिखेम के नागरिकों ने अबीमेलेक के विरोध में पर्वतों के शिखरों पर आदमियों को घात में बिठा दिया, जो उस मार्ग से जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लूटते थे। अबीमेलेक को इसकी सूचना मिली। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाई बंधुओं के साथ शिकेम आया और शिकेम के नागरिकों उसका विश्वास करने लगे। उन्होंने खेतों में जाकर दाखबारियां के फल तोड़े, उनका रस निकाला और पर्व मनाया। इसके बाद वे अपने देवताओं के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक की निंदा करने लगे। अबेद के पुत्र गाल ने कहा, क्या सिखम जैसा नगर को अबीमेलेक जैसे व्यक्ति के अधीन रहना चाहिए? क्या यरूब्बाबेल का पुत्र और उसका प्रतिनिधि जबूल सिखेम के पिता हमोर के अधीन नहीं थे? तो हम उनके अधीन क्यों रहे? यदि यहाँ के निवासी मेरा अधिकार स्वीकार करते तो मैं अबीमेलेक को भगा देता। मैं अबीमेलेक से कहता, अपनी समस्त सेना के साथ युद्ध करने आओ। जब नगर के राज्यपाल जबूल ने अबेद के पुत्र गाल की बात सुनी तो वह आग बबूला उठा। उसने अरूमा में अबीमेलेक के पास दूत द्वारा यह कहला भेजा, अबेद का पुत्र गाल और उसके भाई बंधु सिखेम आए हैं और तुम्हारे विरुद्ध नगर को उकसा रहे हैं। इसलिए रात को अपने सैनिकों के साथ आकर खेतों में घात लगाकर बैठ जाओ। सवेरे सूर्योदय होते ही नगर पर धावा बोल दो। वह निश्चय ही अपने लोगों को लेकर तुम्हारे सामने करने निकलेगा। तब तुम जो ठीक समझो वही करो। अबीमेलेक ने अपने सब सैनिकों के साथ रात को प्रस्थान किया और सिखेम के पास उनको 4 दलों में विभाजित कर घात में बैठाया। जब अबेद का पुत्र गाल बाहर निकला और नगर के फाटक के पास खड़ा हुआ, तब अबीमेलेक और उसके साथी छुपे स्थानों से निकल पड़े। गाल ने उनको देखते ही जबूल से कहा, देखो, लोग पर्वतों के शिखरों पर से नीचे चले आ रहे हैं। जबूल ने उसे उत्तर दिया, यह पर्वतों की छाया है जो तुम्हें मनुष्यों जैसी दिखती है। गाल ने फिर कहा, देखो तो सही, पहाड़ के शिखर की बगल से लोग उतर रहे हैं और एक दल मौनीम बलूत की ओर से भी आ रहा है। इस पर जबूल ने उससे कहा, तुम किस मुंह से यह कहा कि अबीमेलेक कौन है जो हम उसके अधीन रहें? ये वे लोग हैं जिनकी तुम निंदा कर रहे थे। अब जाकर उनसे लड़ो। तब शिकेम के नागरिकों का नेता बनकर गाल अबीमेलेक से लड़ने निकल पड़ा, लेकिन अबीमेलेक ने उसे भगा दिया। फाटक के पास तक बहुत से लोग घायल पड़े थे। अबीमेलेक अरूमा लौटा। जबूल ने गाल और उसके भाई बंधुओं को भगा दिया, उन्हें सिखेम में नहीं रहने दिया। सिखेम का विध्वंस। सिखेम के लोग दूसरे दिन अपने खेत जाने लगे। अबीमेलेक को इसकी सूचना मिली और उसने अपने सैनिकों को 3 दलों में विभाजित किया और खेतों में घात लगाकर बैठ गया। जब उसने लोगों को नगर से निकलते देखा तो उन पर टूट पड़ा और उन्हें पराजित कर दिया। अबीमेलेक ने अपने दल के साथ नगर के फाटक पर अधिकार किया। इतने में शेष 2 दलों उन लोगों पर टूट पड़े जो खेत में थे और उन्हें मार डाला। अबीमेलेक ने दिन भर लड़ने के बाद नगर को अपने अधिकार में कर लिया और उसके निवासियों को मार डाला। इसके बाद उसने नगर का विध्वंस किया और उसकी भूमि पर नमक छिड़कवाया।
मिग्दल सिखेम का विध्वंस। जब मिग्दल सिखम के नागरिकों ने यह सुना तो वे एल बेरीत मंदिर के तहखाने में छुप गए। जब अबीमेलेक को यह सूचना मिली कि मिग्दल सिखेम के सब नागरिक वहां एकत्रित हैं तो वह अपने सब सैनिकों के साथ सलमोन पर्वत गया। अबीमेलेक ने हाथ में कुल्हाड़ी ली और झाड़ियों को काटने लगा। फिर उसने उनको उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और अपने आदमियों से कहा, तुमने मुझे जैसा करते देखा तुम भी तुरंत वैसा करो। इस पर सबने झाड़ियां काटी और उनको अबीमेलेक के पीछे पीछे ले जाकर तहखाने के आसपास रख दिया। इसके बाद उन्होंने तहखाने में आग लगाई। इस प्रकार मिग्दल सिखम के सभी लोग लगभग 1000 स्त्री पुरुष मर गए। अबीमेलेक की मृत्यु। इसके बाद अबीमेलेक तेबस गया। उसने तेबस पर चढ़ाई करने उसे अपने अधिकार में ले लिया। नगर के बीच एक मजबूत मीनार थी। क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब निवासी वहां भाग गए और उसे अंदर से बंद कर उस मीनार की छत पर चढ़ गए। अबीमेलेक ने मीनार के पास आकर उस पर आक्रमण किया। जब वह उसमें आग लगाने के लिए मीनार के फाटक के पास आया तब किसी स्त्री ने अबीमेलेक के सिर पर चक्की की ऊपरी पाट फेंक कर सिर फोड़ दिया। उसने तुरंत अपने शस्त्रवाहक सेवक को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार निकाल कर मुझे मार डालो, जिससे कोई मेरे विषय में यह ना कर कह पाए कि उसकी हत्या किसी स्त्री ने की। इस पर उसके सेवक ने उसके शरीर में तलवार भोंक दी और वह मर गया। जब इस्राएलियों ने यह देखा कि अबीमेलेक की मृत्यु हो गई तो सब अपने अपने घर लौट गए। इस प्रकार ईश्वर ने अबीमेलेक को अपने पिता के प्रति किए गए उस अपराध का दंड दिया जो उसने अपने 70 भाइयों का वध किया था। ईश्वर ने सिकेम निवासियों को भी उनके सब अपराधों का दंड दिया और उन्हें यरूबाल के पुत्र योतम का अभिशाप लगा। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 10 तोला। अबीमेलेक के बाद इज़राइल का उद्धार करने के लिए इसकार के वंश में पुआ के पुत्र और दोदो के पौत्र तोला का उदय हुआ। वह एफ्रेम के पहाड़ी के शामीर में रहता था। उसने 23 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसकी मृत्यु हो जाने पर शामीर में दफनाया गया। याईर। इसके बाद गिलाद वासी याईर ने 22 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसके 30 पुत्र थे। 30 गधों पर सवार हुआ करते थे और गिलाद के उनके 30 नगर थे जो आज तक हबोत याईर कहे जाते हैं। उसकी मृत्यु हो जाने पर वह कामोन में दफनाया गया। यिफ्तह। अमोनियों को अत्याचार इज़राइलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वे बाल देवताओं और अश्तरा देवियों तथा अराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों और फिलिस्तीनियों के देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को त्याग दिया और उसकी आराधना नहीं करते। इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें फिलिस्तीनियों और अमोनियों के हाथ दे दिया। उन्होंने उस वर्ष भर इज़राइलियों को कष्ट दिया और वह उन पर अत्याचार करते रहे। वे 18 वर्ष तक यार्दन के उस पार गिलाद देश के अमोरियों के प्रांत में रहने वाले सब इज़राइलियों पर अत्याचार करते रहे। अमोनियों ने यूदा, बेन्यामीन और एफ्राइम से युद्ध करने के लिए यार्दन पार किया। इससे इज़राइलियों की दुर्गति हो गई। इज़राइलियों की प्रार्थना। तब इज़राइलियों ने प्रभु से सहायता के लिए यह प्रार्थना की, अपने ईश्वर को त्याग कर और बाल देवताओं की पूजा कर हमने तेरे प्रति अपराध किया है। प्रभु ने इज़राइलियों से कहा, जब मिस्रियों, अमोनियों, अमोरियों, फिलिस्तीनियों, सिदोनियों, अमलिकों और मोआनियों ने तुम पर अत्याचार किया और तुमने मेरी दुहाई दी तो क्या मैंने उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार नहीं किया? किंतु तुमने मुझे त्याग दिया और तुमने पराए देवताओं के अनुगामी बन गए। इसलिए अब मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। अब जाओ उन देवताओं से प्रार्थना करो जिन्हें तुमने अपने लिए चुना है। वे ही तुम्हारी विपत्ति से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब इज़राइलियों ने प्रभु से कहा, हमने अपराध किया। अब तू जो उचित समझे वही कर, लेकिन इस बार
हमारा उद्धार करने की कृपा कर। इसलिए उन्होंने अपने पास से पराये देवताओं को हटा दिया और वे प्रभु की सेवा करने लगे। तब प्रभु से इज़राइल की दुर्गति नहीं देखी गई। अम्मोनियों ने युद्ध के लिए एकत्र होकर गिलियाद में पड़ाव डाला। इज़राइलियों ने भी एकत्र होकर मिस्पा में पड़ाव डाला। तब गिलियाद के नेतागण आपस में कहने लगे, ऐसा आदमी कौन है जो अम्मोनियों पर प्रथम प्रहार करेगा, क्योंकि वही गिलियाद के सब निवासियों का प्रधान बनाया जाएगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 10। मैं अपने जीवन से घृणा करता हूँ। मैं अपने कष्टों के विषय में मौन नहीं रहूंगा। मैं कटुता भरे शब्दों में शिकायत करूंगा। मैं ईश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी समझकर मेरे साथ व्यवहार ना कर। मुझे बता कि तू मुझ पर कौन सा अभियोग लगाता है। तू मुझे सताता है, अपने हाथों की इस कृति का तिरस्कार करता है और दुष्टों की योजनाओं को प्रोत्साहन देता है। क्या तुझे इसमें आनंद मिलता है? क्या तेरी आंखें हमारी जैसी हैं? क्या तू हम मनुष्यों की तरह देखता है? क्या तेरे दिन हमारे जैसे बीतते हैं? क्या तू मनुष्यों की तरह अल्पायु है? जो तू मेरे अपराधों की खोज करता और मेरे पापों की जांच करता है, जबकि तू जानता है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरे हाथों से मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। तूने अपने हाथों से मुझे बनाया। क्या तू अब विमुख होकर मेरा विनाश करेगा? याद कर, तूने मुझे मिट्टी से गढ़ा। क्या तू अब मुझे फिर धूल से मिला देगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उड़ेला और दही की तरह नहीं जमाया? तूने मुझे चमड़े और मांस का आवरण दिया, हड्डियों और स्नायुओं में गूथा, मुझे प्राण और स्फूर्ति प्रदान की। तेरे संरक्षण में मेरा जीवन सुरक्षित था, फिर भी तूने अपने मन में यह बातें छुपा रखी। मैं जान गया कि यही तेरा उद्देश्य था। यदि मैं पाप करता तो तू मुझे देखता और मेरा एक भी अपराध क्षमा नहीं करता। यदि मैं दोषी हूं तो धिक्कार मुझे। यदि मैं निर्दोष हूं तो भी मैं सिर उठा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपमानित और दुख से अभिभूत हूं। यदि मैं अपना सिर उठाता हूं तो तू सिंह की तरह मेरा शिकार करता और मेरे विरुद्ध अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करता। तो फिर मुझ पर आक्रमण करता, मुझ पर अपना क्रोध दुगना कर देता और तेरी भेजी विपत्तियों की सेना मुझे घेर लेती। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? अच्छा यही होता कि मैं मर जाता और मुझे कोई ना देखता। तब ऐसा होता मानो मैं कभी था ही नहीं और मैं गर्भ से सीधे कब्र लाया जाता। मेरे दिनों की संख्या थोड़ी ही है। मुझे छोड़ दे जिससे मुझे कुछ सुख मिले, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से कोई नहीं लौटता, अंधकार और मृत्यु की छाया के देश में, उस देश में जहां ऊषा घोर रात्रि जैसी है, अराजकता और तिमीर के देश में, उस देश में जहां प्रकाश भी अंधकार जैसा है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13। समझदार पुत्र अपने पिता की शिक्षा सुनता है, किंतु उपहास करने वाला डांट डपट की चिंता नहीं करता। मनुष्य अपने शब्दों का अच्छा फल खाता है, किंतु अविश्वासी की प्रवृत्ति हिंसा की ओर है। जो अपना जिह्वा पर नियंत्रण रखता है वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। आलसी की आशा व्यर्थ है, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। धर्मी को झूठ से घृणा है, किंतु दुष्ट कलंकित और अपमानित होता है। धार्मिकता निर्दोष की रक्षा करती, किंतु पाप दुष्टों के विनाश का कारण बनता है। कोई अपने को धनी बताता जबकि उसके पास कुछ नहीं। कोई अपने को दरिद्र बताता जबकि उसके पास अपार संपत्ति है। धनी का रक्षा फुल्क उसकी संपत्ति पर निर्भर है, किंतु दरिद्र को ऐसी धमकी नहीं दी जाती। धर्मियों की ज्योति देदीप्यमान है, किंतु दुष्टों की दिया बुझ जाएगा। घमंड के कारण झगड़ा होता है, किंतु जो सलाह लेते हैं वे समझदार हैं। अचानक पाई हुई संपत्ति नहीं टिकती, किंतु थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा धन बढ़ता रहेगा। आशा की पूर्ति में विलंब मन को निरुत्साह कर देता है, किंतु
अभिलाषा पूरी होने पर मन में नवजीवन का संचार होता है। जो शिक्षा की अपेक्षा करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा का पालन करता उसे पुरस्कार मिलेगा। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का स्रोत है और मनुष्य को मृत्यु के जाल से छुड़ाती है। सद्बुद्धि मनुष्य को लोगों का कृपा पात्र बनाती है, किंतु बेईमान का आचरण उसके पतन का कारण बनता है। बुद्धिमान सोच समझ कर कार्य प्रारंभ करता है, किंतु नासमझ अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। दुष्ट संदेहवाहक दूसरों को संकट में डालता, किंतु विश्वासी राजदूत से सांत्वना मिलती है। जो अनुशासन की अपेक्षा करता उसे दरिद्रता और अपमान सहना पड़ेगा, किंतु जो डांट का ध्यान रखता वह सम्मानित होगा। अभिलाषा की पूर्ति आत्मा को आनंदित करती है। मूर्ख बुराई का मार्ग छोड़ना पसंद नहीं करता। जो बुद्धिमानों को सत्संग करता वह बुद्धिमान बनेगा, किंतु जो मूर्खों से मेल जोल रखता वह संकट में पड़ेगा। विपत्ति पापियों का पीछा करती है, किंतु सुख शांति धर्मियों का पुरस्कार है। भला मनुष्य अपने पैतरों के लिए विरासत छोड़ जाता है, किंतु पापी की संपत्ति धर्मी के हाथ लगती है। दरिद्रों का खेत भरपूर फसल पैदा करता है, किंतु अन्याय उसे चपेट कर देता है। जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचक नहीं। धर्मी भरपेट भोजन करता, किंतु पापी भूखा रहता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं अबीमेलेक, जो गिदयोन की रखैल का पुत्र था, जो एक कनानी स्त्री से पैदा हुआ था, वह शेकम के नेताओं को उकसाता है कि मुझे राजा बना दो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। हम देखते हैं शेकम के नेता मान जाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर इजरायली शासन करे। वो मान जाते हैं और 70 चांदी के सिक्के देते हैं, क्योंकि गिदयोन के 70 बच्चों को मारने के लिए भाड़े के लोग लेने हैं। हम देखते हैं अबीमेलेक अपने 70 भाइयों को मारता है, लेकिन एक जोथम जो सबसे छोटा था वह बच जाता है। अबीमेलेक को सब राजा नियुक्त कर देते हैं। जोतम भागते हुए एक दृष्टांत सुनाता है, जिसमें वो बता रहा है कि सबने राजा बनने से इनकार किया। यहाँ जैतून ऑलिव पेड़ गिडियन है, अंजीर गिडियन के पुत्र, अंगूर के पेड़ गिडियन के पोते, इन्होंने सब राजा बनने से इनकार किया। यह सारे वृक्ष इज़राइल को कुछ दे सकते थे, लेकिन इन्होंने कटीली झाड़ी को राजा बना दिया है, जो ना छाव सिर्फ कांटे दे सकता है। इन लोगों ने जो गिब्डियन के पुत्र हैं उनको राजा नहीं बनाया, बल्कि एक रखैल के पुत्र को राजा बनाया। इसलिए जोतम शाप देता है कि ये नेता आग से मारे जाएंगे। हम देखते हैं आगे अबीमेलेक का पतन। ये नेता अबीमेलेक के खिलाफ जो भी काफिला कारवान निकलता था उसको लूट लेते थे। इस तरह जो चुंगी अबीमेलेक को मिलनी चाहिए थी वह कम हो जाती है। आगे हम गाल, जो एक कनानी था, अबीमेलेक के खिलाफ लोग इकट्ठे करके बगावत करता है। हम यहाँ 3 युद्ध देखते हैं। पहला, अबीमेलेक गाल को खदेड़ देता है। दूसरा, अबीमेलेक शेकेम के लोगों पर आक्रमण करता है और पूरे लोग जिसमें स्त्रियां भी थीं उनको मार देता है और भूमि पर नमक डाल देता है ताकि कोई पैदावार ना हो। हम आगे देखते हैं शेकेम के सारे नेताओं को अबीमेलेक जला देता है, जैसा जोथम ने भविष्यवाणी किया था। इसके बाद हम देखते हैं अबीमेलेक थबेस, जो शेकेम के पास का शहर था, उस पर आक्रमण करता है। जब वो मीनार पर आग लगाने आता है, एक स्त्री मीनार से चक्की का पाटा फेंक देती है जो अबीमेलेक के सर पर लगता है। अबीमेलेक ये नहीं चाहता था कि उसकी मौत एक औरत के हाथ हो, इसलिए वह एक युवक को बोलता है कि वो उसे तलवार से मार दे और उसकी मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं अबीमेलेक ने जो कुछ बोया था, यानी जो कुछ किया, वह सब उसको वापस मिलता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 10 में हम देखते हैं तोला और जैर, जो न्यायकर्ता थे, उनके बारे में बताया जा रहा। तोला 23 वर्ष तक न्याय करता रहा। इसके बाद हम जईर गिलियद कुल का था, जो न्यायकर्ता बना, 22 वर्ष तक न्याय करता रहा। इन समय में लोग ईश्वर की आराधना करते थे। आगे हम देखते हैं इज़राइल फिर पाप में गिरते हैं, कनानियों के देवताओं की पूजा करते हैं। ईश्वर इसलिए उन्हें अमोनियों के हाथ दे देते हैं। ये लोग गाद के इलाके, जो यार्दन
आलिंगन के उत्तर में है उस पर दबाव बनाते हैं और साथ साथ वे जूडा, बेंजामिन, एफ्रम के खिलाफ भी युद्ध करते हैं। हम देखते हैं इजरायली ईश्वर से दुहाई मांगते हैं और कहते हैं उन्होंने पाप किया है। वे अपने सारे जो कनानी देवताओं की मूर्तियां थी वो फेंक देते हैं, यानी यहाँ वो सच्चा पछतावा करते हैं। इस पर ईश्वर उनको बचाने के लिए बेचैन होते हैं। इसी तरह जब हम सच्चा पछतावा करते हैं तो ईश्वर हमारी हर हालत में मदद करना चाहते हैं। हम देखते हैं अमोनी गिलियाद में इकट्ठा होते हैं और इजराइल मिस्पा में इकट्ठा होते हैं, लेकिन वे अभी अपने लिए नेता चुन रहे हैं जिसको हम देखेंगे अगले अध्याय में। आयुब के ग्रंथ के अध्याय 10 में हम देखते हैं आयुब को समझ में नहीं आ रहा है कि वो निर्दोष है, फिर भी क्यों उस पर ये विपत्तियां पड़ी हैं। वह इस पीड़ा में सवाल उठा रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह कह रहा है ईश्वर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको शत्रु की तरह क्यों उस पर ये विपत्तियां ढा रहे हैं। ईश्वर ने आयुब को बड़े प्यार से पैदा किया और उसको हर खुशियां दी, लेकिन अब ये क्या हो रहा है उसके साथ। आयुब ईश्वर से याचना कर रहा है कि वह पैदा ही ना होता, मर जाता तो बेहतर होता। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 13 हमें प्रज्ञा, मेहनत, अनुशासन और धार्मिक जीवन हमको क्या प्रदान कर सकता है वह बताया जा रहा है। अध्याय के शुरू में हम देखते हैं किस तरह एक बुद्धिमान पुत्र हिदायतों का पालन करता है। दूसरा बताया जा रहा है कि अपनी जिह्वा की ताकत को समझो, इसको सही तरह इस्तेमाल करो ताकि लड़ाई ना हो, प्रेम फैले। बताया जा रहा है किस तरह एक मेहनती अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, वहीं आलसी कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है। किस तरह अच्छी संगत सफलता लाती है और बुरी दुर्गति। आखिर में बताया जा रहा है कि जो अपने बच्चों की गलती पर उनको शिक्षित नहीं करते और अनुशासित नहीं करते, वे निश्चय ही उनको बर्बादी के मार्ग पर ले जाते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में